अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सही बुखारी की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही, जब तुम में से कोई आदमी नींद से बीदार हो, नींद से उठे, तो उसको चाहिए कि फलयस्तनसिर सलासा, वो अपने नाक को 3 मरतबा झाड़ ले। क्यों झाड़े? फ़इन्न शैतान यबीतु अला खैशुमिही, इसलिए कि शैतान इंसान के नाक के अंदर रात गुजरता है। नाज़रीन किराम, इस हदीस से कई मसले मालूम होते हैं। पहला मसला इससे ये होता है कि इंसान जब भी नींद से बीदार हो, नींद से उठे, तो उसको चाहिए कि नाक में पानी डाल करके 3 मरतबा झाड़े। क्यों? इसलिए कि शैतान नाक के अंदर रात गुजरता है और रात गुजर करके उसमें वो नाक ही के अंदर पेशाब व पाखना करता है, बहुत सारी गंदगियाँ फैलाता है। तो एक इंसान जब नींद से बीदार होगा और नींद से बीदार होकर के नाक को झाड़ेगा तो सारी गंदगियाँ दूर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी नींद से बीदार होता है, नींद से उठता है और अपने नाक को झाड़ता नहीं है, तो गोया कि सारी गंदगियाँ उसके नाक पर लगी हुई है, उसके नाक पर है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और एक मसला इससे ये भी मालूम होता है कि शैतान किस तरीके से इंसान के नाथुनी के ऊपर रात गुजरता है। शैतान के नाक के नाथुनी के ऊपर किस तरीके से रात गुजरता है। नाज़रीन किराम, इसकी कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है कि किस तरीके से शैतान नाक के नथुनी के ऊपर चलता है। इससे मालूम ये होता है कि इंसान जब सोता है तो शैतान भी उसके साथ होता है, शैतान भी उसके साथ होता है। इसलिए इंसान को दुआ पढ़ के सोनी चाहिए, इसलिए इंसान को दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। ये आदाब में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर जाते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे। और वो दुआ कौन सी थी? अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से सोता हूँ, तेरे ही नाम से मरता हूँ, तेरे नाम से जीता हूँ। फिर अल्लाह के नबी जब सुबह उठते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नशूर। नाज़रीन किराम, इसलिए हमें इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और जब भी हम नींद से बीदार हों तो हम क्या करें कि अपने नाक को 3 मरतबा झाड़ लें। ये मुस्तहब अमल है, ये अच्छा अमल है, ये पाक साफ रहने का एक तरीक़ा है। नाज़रीन किराम, इससे आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस्लाम ने कितना ज़्यादा तहारत के ऊपर, नज़ाफ़त के ऊपर और साफ़ सुथराई के ऊपर, पाकीज़गी के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दिया है, कितना ज़्यादा इंसान को रग़बत दिलाई है। इसलिए हम मुसलमान होने की हैसियत से, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताए हैं, जो आदाब बताए हैं, हमें उसका एहतमाम करना चाहिए, हमें उसका लिहाज रखना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सोने के बाद जब हम नींद से बीदार हों तो हमें नाक झाड़ने की, नाक को साफ़ करने की तौफ़ीक़ इनात फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।